इस चुनावी साल को भुनाने के लिए नीतीश कुमार ने योजनाओं की बाढ़ ला दी, लेकिन अब उसी बाढ़ में नीतीश कुमार खुद बहने को तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो योजना लेके आए हैं उससे पूरा बिहार सरकार का राजस्व खतरे में आ गया है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मकड़ी किसी और के नहीं बल्कि अपने ही जाल में फंस जाता है। ठीक वैसा ही अभी नीतीश कुमार के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल उन्हें चुनाव किसी कीमत पे जीतना है और किसी कीमत पे चुनाव जीतने को लेके वो लगातार योजना लेके आ रहे हैं और अब उनकी योजना उन्हीं के लिए आफत बन रही है और किस तरीके से सरकार के राजस्व को बहुत भारी एक साथ नुकसान पहुंचने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वो कहा जाता है कि मकड़ी के लिए जाल बुनने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने जाल में फंस जाती है और कुछ ऐसा ही हालात अभी नीतीश कुमार के साथ भी है। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आगे निकलने के लिए, उनसे बेहतर खुद को दिखाने के लिए और एक बार और सत्ता में आने के लिए अपने राजस्व का पिटारा खोल देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई साहब, जिस तरीके से वो पैसा खर्च करने वाले हैं, पैसा लुटाने वाले हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो उन्हीं को होगा। दरअसल नीतीश कुमार लगातार कई बड़े फैसले ले चुके हैं, उसमें कई कुछ अहम फैसले भी हैं जिनके बारे में बताऊंगा और उसके प्रभाव के बारे में भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। नीतीश सरकार के इन बड़े फैसलों में एक अहम फैसला है 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देना। पहले था कि इसे 5 साल में जो है वो पूरा करना है, लेकिन अब है कि चुनाव से पहले उन गरीब परिवारों को 2-2 लाख दे देना है। अब 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देना ये आम बात नहीं है और इससे बिहार राजस्व को बहुत ज्यादा पैसे लुटाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा 125 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। ऐसे में 25,000 करोड़, कम से कम 25,000 करोड़ महीना में बिहार सरकार का जो है वो बिल के तौर पे उठ रहा है और ऐसे में भी बिहार राजस्व को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2.43 लाख रसोइयों को भी फायदा हुआ है। अगर आपको बता दे तो रसोइयों के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी फायदा हुआ है, जैसे जो वृद्धजन हैं, जो महिलाएं हैं, उनका अचानक से इन्होंने पेंशन बढ़ा दिया, 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया और इस तरीके से वो और भी ज्यादा इसको बढ़ाने वाले हैं। वहीं रसोइयों की अगर बात की जाए तो पहले उनका 1650 सैलरी था, उसे बढ़ा के उन्होंने 3,300 कर दिया और राज्य में 2.43 लाख यानी 2,43,000 रसोइये हैं और उन सबको अब सैलरी दुगने वेतन के तौर पे देनी पड़ेगी। ऐसे में भी राजस्व को बहुत ज्यादा जो है वो समस्या हो सकता है। पंचायती राज के प्रतिनिधियों को भी जो उनका मानदेय है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी जो जेपी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सैलरी को जो है मानदेय को, पेंशन को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आशा और ममता कार्यकर्ता, जीविका दीदियों के भी पैसे को बढ़ा दिया गया। रात्रि प्रहरी जो थे, जो लोग नाइट गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, उनका भी सैलरी बढ़ा दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है कुछ जगह पैसे घटा भी दिए, जैसे अब कोई भी प्रतियोगिकी परीक्षा होगा उसका फॉर्म सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा। तो इससे भी राजस्व को जो एक फायदा होता था, एक राशि, मोटी रकम पहुंचती थी, वो पहुंचने से जो सरकार है वो वंचित हो जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है वो बता रही है कि भाई साहब, नीतीश कुमार जितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ज्यादा इनकी समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि एक जो है वो पूरा डेटा निकाला गया। अब बिजली बिल को ही देख लीजिए, 25,000 करोड़ प्रति महीना का खर्चा जो है वो बिहार सरकार का आ रहा है और 25,000 करोड़ मतलब बिना इधर उधर किए बिहार सरकार का उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन उसको देना पड़ेगा बिजली विभाग को और 25,000 रुपए वो खर्च कर रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 700 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि जो है वो देने का फैसला किया गया है। कई सारे वैकेंसी में जो है इन्होंने एकदम से डिस्काउंट कर दिया है और इसके बाद सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव भी जो है वो 9,000 से 10,000 करोड़ तक ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब बोझ कहीं ना कहीं ये जो इनका चुनावी एजेंडा था उसको पूरा करने के लिए था, लेकिन वो सब बोझ सरकार के राजस्व पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार उसको कैसे डील करेगी
ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मतलब चुनाव जीतने के होड़ में नीतीश कुमार ने वो फैसले ले लिए जब अब बिहार के राजस्व के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बिहार राजस्व इसको कैसे सुधारेगी, वित्तीय विभाग इसको कैसे मैनेज करेगी और इसके साथ-साथ किस तरीके से बाकी जगहों से ये जो पैसे जा रहे हैं उसकी आपूर्ति की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश था तेजस्वी यादव को पटखनी देने का, लेकिन सबसे ज्यादा चोट बिहार राजस्व को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार के इस फैसलों से मतलब एक अलग ही माहौल जो है वो तो बिहार में बन रहा है, उनका वोट बैंक तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार राजस्व है वो इसमें पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्व को खासा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा अभी से ही कई सारे जो लोग हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।